की जय। जय श्री राम हे श्याम। जय गुरु गंगाधर श्री राधारमण जय जय श्री श्री गुरु गोविंद जय जय तुला विष्णु शिवाय श्री रामकृष्ण भगवान श्री महाराज की जय। रामकृष्ण नारायण श्री महाराज की जय। विष्णु संपाद जय। समारूपान गुरुवर जय। हरिनाम संकीर्तन जय दीपावलितानंद प्रभु की जय। गौर हरि जय। गौर प्रेमान हरि हरि बोल। सलामया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वञ्चाकुलश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम सर्वप्रथम कृपात बोले नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज बाबा चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हैं। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा देखा दंड भगवान सिखा रहे हैं। तो हिंदी समझते हिंदी समझते हैं कि नहीं? हिंदी पढ़ कर दो ना। इधर की क्या भाषा क्या है? कन्नड़। पहली बार बनी वो उधर उड़ीसा छोड़ के 20 साल से इधर है महाराज जी। वो अभी छोड़ा तो राज भी चला तो उड़ीसा में रहना एगरा। आपका माँ उड़ीसा नहीं, सभी हम होलिका को उड़ीसा में शादी किया था। अच्छा एगरा थाना। हाँ, एगरा था 5 लोग थोड़ा दीघा का अच्छा एगरा की दिखा कैसे पड़ेगी? हाँ, दीघा से एगरा 20 किलोमीटर। कॉन्टैक्ट करना काफी है। हाँ वो दिखे हाँ क्या नाम एगरा থেকে কামি গেলে তারপরে দীঘা বের করতে হয়, কিন্তু আমার এগরা থেকে দীঘা এলে পানি পারুন রাস্তা দিকে শর্ট। वास्तव में बैंक बांग्ला जन्म तो बांग्लादेश ছিল মাত্র কত বছর 20 বছর। তারপরে মথুরা বৃন্দাবনে আছি 40 বছর হয়েছে। 40 साल मथुरा वृंदावन में। गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चिंतमान जेजना प्रतिपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम। तो इसके तात्पर्य है भगवान कहते हैं जो अनन्य होकर के जो मेरा भजन करता है अनन्य और उनको मैं कहता हूँ योगक्षेम। योगक्षेम कहते के तात्पर्य है इस संसार में जितने उसके शरीर धारण के लिए जो कुछ जरूरत है और यहाँ तक कि भजन आदि करने के जो भी उनको जरूरत है मैं स्वयं ही अपने सिर पर लेकर मैं चलता रहता। इसलिए अनन्य होना चाहिए। अनन्य माने एकांतिक की निष्ठा जो कहा जाता है। एकमात्र कृष्ण छोड़ करके और कोई देवी देव की पूजा करना नहीं चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं जितने भी देव देवियां जो है ये मेरा ही सब सेवक से निकाल है। तो अनन्य होकर भजन करना चाहिए।
और जो अनन्य होकर के भजन करता है भगवान को सब कुछ लेके चलता है। जिस प्रकार नदी पार करना है तो एक ही नाव में बैठना पड़ता है। यदि कोई कहे जो दो नाव में पैर रखे हुए चले, आप पार नहीं होने पाओगे। एक पैर एक नाव में, दूसरी पैर दूसरी नाव में, वो फिर कुछ भी जाने के बाद नीचे गिर जाए। इसलिए कहा भगवान इसलिए कहते हैं अनन्य चिंतन वांग जिजना प्रजुपासते। प्रजुपासन कृष्ण बुरा उपासना करते हैं। तेसा नित्ता भी दिखता योगक्षम, उनकी जो कुछ भी जरूरत होता है मैं स्वयं ही हो जाता। तो इस श्लोक तो भागवत के गीता में है। एक ब्राह्मण था, उसके नाम कोई अर्जुन मिश्र था। क्या नाम था? अर्जुन मिश्र। ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण था। So the Brahmin, संतान नहीं था, केवल पति पत्नी और वो दरिद्र ब्राह्मण नित्य गीता पाठ करते थे। so he was, फटाफट कपड़ा भी पहनते so Maharaj is speaking about Ananyas Chintayanto Mam verse. He is telling the story about a Brahmana थे। एक दिन यही गीता who was very poor and he was थोड़ा विवेचना करते always reading Bhagavad Gita every day. So one day, while reading this particular shloka, Ananyas Chintayanto Mam Yejanaf Paryupasate Tesham Nityabhyuktanam Yogakshemam Vahamyaham. So here in the Sanskrit, Vahami is there. वहां मैंने मैं स्वयं वहन करता हूँ। I will take care of them. दो प्रकार का अर्थ होता है। Sanskrit has two kinds of meaning. आत्मनेपद, On the Atmanipad and Parshadipad. आत्मनेपद जहाँ पर होता है Atmanipad, अपना करता है, उसके कहा जाता है आत्मनेपद कहा। one who is Karta, दूसरे के द्वारा जब होता है तब उसको कहा जाता है परसैपद। and Parsaipad is like common for all. तो इसमें क्या लिखा है? वहामी। So here Vahami, Aham Vahami. मैं स्वयं जो है So I will की जो जरूरत है अपने सिर पर लेकर चलता हूँ। take whatever required for my devotees, I will carry on my head. मन में एक डाउट हो। So by reading this verse, he got a doubt in his mind. वो तीन रेखा So he just scratched these three भगवान words from this. ब्रह्मांड की पति है, जगतपति जगन्नाथ है। So the Lord is master of universe, Jagannath. He has so many workers like all demigods. So why Lord will take on his head for the devotees? So for example, in this material world there are so many rich people. In the rich people house there will be so many workers, servants or staffs. अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की जो अधिपति उनके So the Lord, who is the लेकर भी चले। universal master, why he will take individual responsibility? He has so many staffs or maids in the form of demigods. अपना नहीं करते, They can do. उनके द्वारा So Maharaj is telling in this word, the wealthy person or the richest person, he will not do himself. He will do the work through his worker. So but here Krishna is telling Swayam Aham Vahami, I will do myself personally. स्वयं जो है वाहन करता हूँ। लेकिन I will take care of my devotees personally. उनके मन में एक शंका हुई, So the devotee who was reading, he got a doubt how the Lord और कैसे लेकर चले। can accept this on his head. तो उन्होंने क्या कि इस श्लोक के ऊपर So रेखा जो है लाल he just scratched this shloka in 3 lines. एक दिन क्या कि बारिश होने लगी। So one day there was a big rain. 2-3 दिन बारिश होती है। हम बंगाल में भी देखा, 2-3 days continuous rain was happened. देखा एक So Maharaj is telling even in the Bengal, when we were small boys, continuous 3-4 days, continuous rain was there. बारिश होती है। जब तो थोड़ा बारिश होता है फिर रुक जाते हैं। But nowadays some rain, again it will stop, some rain it will stop. But in Bengal, like day and night, 3 days continuous rainy. समझे? तो देखो गुरुदेव ब्राह्मण थे, उनके घर पे कुछ नहीं था, So he was a small Brahmin, वही चावल दाना कुछ नहीं, nothing was there to eat. He was very poor. So 7 days he was very hungry भिक्षावृत्ति करके जीवन निर्वाह because he used to take bhiksha and used to sustain his life. But till 7 days, nobody got him food because of the rainy.
They used to drink only water and they used to stay. बादल जब After 7 days, when some clouds became clear, when the rain got stopped, this Arjun Mishra, Brahmin, he went to Bhiksha. किंतु देखो आश्चर्य की बात है, But amazingly, all the people used to scold him. घर से बाहर नहीं जा नहीं पाते, Whichever house we go, people used to scold him. From 7 days, there is a rain, we don't have any money. How can we give? तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये They used to say like this. भगवत पूज्य कथा वर्जितम In Srimad Bhagavatam, this verse is mentioned. सुखदेव गोस्वामी पाद Shukdev Goswami Pad is telling, Hey king, इस संसार में दुर्दिन और सुदिन की परिभाषा क्या in this material world, the meaning of Sudin and Durdin. है? रूप में लोग कहते हैं In the normal way, they say, when we get many money, that day is our. दुकान हम खोल नहीं पाते हैं, we cannot open the shop, कोई खरीदार भी नहीं आते, पैसा भी नहीं So, so many people in the shop, nobody will come, nobody will buy anything, you will not get any money. That is called Durdin, bad day. What is Sudin? आ जाता है, When you get more money, when you earn more money, wealth, that is called Sudin. Sudin means a good day or a happy day. किंतु भागवत में इसके So this is material word meaning. But in Bhagavatam, the verse is explained in this way. When a devotee, Bhagavat Bhakta, by whose katha we will get observed. हम मिल नहीं पाते, सत्संग नहीं होता, So not that. So when the day when we do not meet a devotee, the day when we do not hear the Harikatha of the devotee, that day is Durdin, bad day. And Sudin, when we hear the Harikatha from the devotees, when the devotees come to the house of our house, this is called Sudin, happiest day. जेदिन गृहे भजन देखी गृहे तो गोलोक भाई चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पार, हमारे भक्तियों में काम कर So Bhaktivinoda Thakur says, Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula. सेवा परम सिद्धि प्रेम प्रतीकार मूल, जेदिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पायो, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम प्रतीकार मूल। भगवान ठाकुर So Bhaktivinoda Thakur in this Bangla Kirtan is telling, Jedina Grihe Bhajana Dehe. When there is a Bhagavan bhajan in the house, when the devotees come to the house, when they speak Bhagavad Katha, when they discuss about the Lord, that day is Sakshat Golok Vrindavan. It is like Golok Vrindavan that day in the house. गोलोक वृंदावन कहाँ पर है? बोले जिस दिन Where is Golok Vrindavan? When the devotee come to your house, that day is Golok Vrindavan. That is Golok Vrindavan. वो गृह क्या है? When Lord Sankirtan is happen, that is not a house, that is Sakshat Golok Vrindavan, that is equal to Golok Vrindavan. नक्षत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जिस गृह में भगवत कथा नहीं, When there is no Bhagavad Katha, where there is no Katha, where there is no devotees, it is like the house of a snake. सांप गर्त नहीं बनाते, कौन बनाते? चूहा गर्त को बनाते, करते बनाते, और सांप आकर के क्या करते हैं? चूहा को खा करके उस गर्त में अपने रहने लगते। ठीक उसी प्रकार कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, So in Srimad Bhagavatam it is said, in which house the Sant Mahatma will not come, in whose house the Bhagavan's worship or Bhagavan Harikatha will not happen. That is like the house of the snake. चलो आगे की कथा हम बताते हैं। अर्जुन मिश्र So this Arjun Mishra,
जब जिस घर में जाते हैं भिक्षा के लिए When he went to houses for Bhiksha, they used to scold him. From 7 days we do not have any business. From 7 days we do not eat anything. Huh? You came so fast to our houses. So everyone used to scold. From morning till evening 3 o'clock, he did not get a small grain or money from anyone. शास्त्र में कहा जाता है In scriptures it is mentioned, राजकोष खाली हो जाए किंतु भिखारी के झोली कभी in Shastras it is mentioned, even the king's treasure may become empty, but the beggar's pocket will never become empty, because he will get anywhere, he will get somewhere. घर में जाओ कोई कहीं दो घर आपको जरूर Somebody will give. If you go to 10 houses, at least one house they will give some money. इसमें कहावत है राजा के राजकोष खाली हो So जाए in scriptures it says the treasure of the king may get empty, but beggar's pocket will never become empty. So today it was opposite. जिस घर में जाते तो Arjun Mishra is just giving wherever this Arjun Mishra going, everyone is scolding him, and nobody is giving anything to him to eat or money, anything. So 3 o'clock. So first of all he was hungry. 7 days he was just drinking water, and 8th day when he came to Bhiksha, nobody is giving him Bhiksha. देखो आप जो सोच सकते हैं So can you think about this? How much painful it is. क्या हुई So here in the other side, the two small kids came. One was black color and one was white color. और उनके सिर पर And on their head, टोकरी में इतने सामान they had carried so many essential items, food items on their head in a basket. वालों आकर के And both the kids came and knocked the door of Arjun Mishra. Arjun Mishra's wife opened the door and saw two kids were there. And these two kids were sweating. So much heavy foodstuff they were carrying. By seeing this Arjun Mishra's wife, she started to cry. And she asked, "Who sent this?" These two kids said, "Today your Arjun Mishra got so many things in Bhiksha, and he could not able to take all the things. So he said us to carry. We are not able to carry and move fast, but he beat us on our back. See the marks on our back." So Arjun Mishra's wife started to cry. She was thinking, my Brahmin husband, how he became so much lobby, greedy. And she was scolding her husband. So both the kids came to the house. चावल आदि जो कुछ भी लेकर गए उससे सब कुछ बना करके दोनों बालक के जो है So she prepared some beautiful, delicious preparations, and she feed these two kids. And देव के लिए अपेक्षा she also made. दाना भी किसी ने नहीं दिया जो दिया तो क्या दिया गादी So Arjun Mishra came back to the house, and he did not get anything. जब आए बात When Arjun Mishra came, विश्रानी उसी पर विश्रानी by seeing the husband, the wife started to scold. आजकल ऐसी कैसे Nowadays, how you are becoming so much greedy? क्या बात Arjun Mishra telling, greedy? What are you speaking? इससे कहने लगे क्या तुम्हारे ऊपर Arjun Mishra said, what? Are you got with paranormal, something like that? क्या जरूरत है और दो बालक चावल So she was telling that why you collected so much bhiksha and why you gave with these two boys and you also bade them. Arjun Mishra said, आज तो ये भिक्षा तो मिटाई नहीं अरे नहीं today I did not get bhiksha anything. No, I did not get. Come to the sea, come to the house and see. Two kids are sleeping here and they got so many foodstuffs. So when Arjun Mishra came inside and saw, the two kids were not there, disappeared, and he saw so many food items were there. Arjun Mishra started to cry. Arjun Mishra said, "You are very fortunate, my wife." I understood. Bring my Gita. He saw. He scratched the 3 lines. Ananyas, on the verse of Ananyas Chintayanto Mam. कहने लगे उनके मिस्टर So he said, Arjun Mishra started to say, "Listen, रानी Mishrani, my wife, you are ये fortune. Why? These black and white kids are Krishna Balram. मेरे जो संदेह था Whatever doubt I had, इस टाइम भगवान कैसे that Supreme Personality of Godhead personally, how he came,
how he can take care of the devotees personally. सौभाग्यवती हो So you are so fortunate you had the darshan of Krishna Balram and you served them. विचार करें Arjun Mishra thought like this and he decided that whatever is written in Gita is true. Yejanaf paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. देखो इसी प्रकार कहने की तात्पर्य इसी प्रकार है जो कोई अनन्य कोई कांतिक निष्ठा रख करके भगवान एकमात्र गोविंद की सेवा करे So whoever has ekantik nishtha and does the seva of Govinda, Govinda will make arrangement for everything. So have the faith on Bhagavad Gita's word and do your bhajan. And in Kali Yuga, bhajan is very easy. Chaitanya Mahaprabhu said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what did Mahaprabhu said? Akanta Karya Paro, eat prasad till your neck and dance and sing in the association of devotees. न हो जाए हैं तब तक प्रसाद पते नहीं प्रसाद पाएंगे और नाचेगा भक्त संगे और संकीर्तन और क्या करोगे भक्तों के साथ Sankirtan. So this was showed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu koi Vaishnav Seva Nama Sankirtan. Mahaprabhu said Vaishnav Seva and Nam Sankirtan. Very important. In Kali Yuga, what else we can do? Vaishnav Seva, Guru Seva, Bhagavad Seva and Nama Sankirtan. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today I am very happy that in this house you are serving Shri Radha Govind and Gurudev Seva, Vaishnava Seva. I am very happy, Maharaj is telling. So Maharaj is also blessing them that Lord will always bless you, that in the same way you have the Nishtha in the future also and do bhajan. ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आप क्या बोले 12th अच्छी बात है आप लोग सब भगवान के भजन करें आप कृपा करिए बस उतना क्योंकि ही तब तो हम वर्तमान जो काल है लोग इधर उधर के चलते हैं मांस मछली और अंडा Nowadays people eat meat, fish, egg and intoxicated. So Maharaj is telling, please stay away and do Bhagavad Bhajan. पूरा भी तो पेट से जब आया हमने नारायण का दर्शन किया कृष्ण लीला पढ़ा था वो सभी और तब से ये राधा कांत को लिए हम ये रास्ता पे आए जब से मुँह ओपन किया मम्मी पापा बोलने सीख गया किसी को नॉनवेज करने नहीं दिया तो जीवन की संस्कार है आप लोग का आप रहिए आप कृपा करते रहिए हम आगे बढ़ेंगे हृदय से हृदय में प्रेम भक्ति होना ही है ऊपर से नहीं आप कहाँ रहते हैं? नीचे Already. आप कहाँ रहते हैं? क्या? हमारा घर है महाराज अच्छा अच्छा एयरपोर्ट से आधा घंटा रास्ते में और उधार यहाँ पर आप भी किसके दीक्षा है किससे दीक्षा है गुरु जी से महाराज सबको बहुत लोग जब गुरु जी शुरू में आया सबको पकड़ पकड़ और आप नजदीक 1 किलोमीटर ये प्रभु जी के गुरु जी से देख से सभी और आप इसकान से जयप्रताप महाराज से अच्छा जब भी रसम से सर आपको देखते रहता हूँ वृंदावन परिक्रमा के टाइम महाराज एक बार आप जयपुर को लेके गए थे महाराज हाँ, जयपुर यात्रा पूरा पिछले साल महाराज भी आए थे विष्णुद्वैत महाराज अच्छा अच्छा इसके साथ हम लोग भी आए अच्छा जब बेंगलुरु श्रीधर महाराज ने पहले फर्स्ट टाइम आते थे अगस्तपुरा तब मैंने मन में सोचता था शायद हम लोग गरीब हैं इसलिए वैष्णव लोग का कृपा हमारी आशा नहीं ये मन मेरा मन का बात था
जब से ये बात टूट गया मैं बोला क्या है वामन और गोस्वामी इसका महाराज गाँव में चलते जाते था और इनका पीछे हमारा जनार्दन महाराज उस समय गोपी चलेगा एक बोलता था आपको बड़ा भक्त पैसा वाला भक्त कोई नहीं मिलता इन पैसा जो कुटिया में रहते यही लोग मिलते हैं तब वामन गोस्वामी गाली देते बोल तुम चुपचाप मेरे पीछे चलते आओ कहते बाद में वो ले जाते थे एक छोटा सा जो कुटिया इसमें रात में बारिश होता था तो पैसा वाला तो नहीं तो देखता इसलिए मैं जब मेरा बच्चा लोग मम्मी श्रीधर महाराज आए हमारा घर में ये बोला कृपा जब होगा तब आएंगे कृपा नहीं है भोजन करते रहो देखेंगे जब कृपा हो बाद में जब ओम महाराज का नाम के कोई महाराज होमा किया और महाराज तब श्री मुनि महाराज श्रीदेवी को बोला तो सभी आके होमा किया उधर भाड़ा में स्कूल में मिला था उधर से ही ऋषिकेश महाराज आया वो महाराज और एक महाराज का नाम क्या है नवल में पूरी महाराज पुरी महाराज वो रामकेश्वर प्रभु के साथ में रहते थे रामकेश्वर प्रभु के साथ में अच्छा हाँ बाद में ऋषिकेश महाराज आया मैं बोला तो पुरी महाराज हो गया अभी गुरुदेव आएंगे ही आएंगे मैं कन्फर्म हो गया हूँ तब ये बोला सही मैं बोला हाँ आएंगे देख तो बोला नहीं मम्मी कब आएंगे मैं बोला आएंगे तो तू क्यों नहीं वेट कर रहा है वेट कर आएंगे गुरुदेव तब गुरुदेव आए गुरुदेव आने के बाद मैं डेली महाराज को बोलता था एक बार महाराज जी को आने को बोले ना तीर्थ महाराज को एक बार आने को बोले ना कौन सा महाराज बेंगलुरु तो कम से कम आएंगे हम तो सेवा कर पाएंगे तब क्योंकि हम इतना कॉलेज में बिजी हो गया ये है ना कॉलेज है ना क्योंकि महाराज को आने को तब जब तीर्थ महाराज जी आया उधर ये घर में प्रभु जी ने मैसेज भेजा मैं बोला क्योंकि 8 दिन भी पहले फंक्शन हुआ मेरा घर में तो प्रभु जी ने बोला है महाराज मैं बोला अगर ये चावल भी मैं प्रसाद बना के खिलाऊं तब भी ठीक है लेकिन मेरा घर लेके आना तब प्रभु जी लेके आया तो गुरुदेव उधर पूछते मेरा पानी का घर गया था क्या अभी इस बात पे कुछ जो पगली आएगी इनसे भी होता है वो पगली आएगा उनको थोड़ा अच्छा सब प्रसाद दिए हाँ श्री भक्तिवेदांत महाराज की जय। घर में नजदीक